ओशो कहानियां सत्य की वीणा। एक सन्यासी ईश्वर की खोज में निकला हुआ था और एक आश्रम में जाकर ठहरा। 15 दिन तक उस आश्रम में रहा, फिर ऊब गया। उस आश्रम का जो बूढ़ा गुरु था वह कुछ थोड़ी सी बातें जानता था, रोज उन्हीं को दोहरा देता था। फिर उस युवा सन्यासी ने सोचा, यह गुरु मेरे योग्य नहीं है, मैं कहीं और जाऊं। यहाँ तो थोड़ी सी बातें हैं, उन्हीं का दोहराना है। कल सुबह छोड़ दूंगा इस आश्रम को, यह जगह मेरे लायक नहीं। लेकिन उसी रात एक घटना घट गई कि फिर उस युवा सन्यासी ने जीवन भर वह आश्रम नहीं छोड़ा। क्या हो गया? रात एक और सन्यासी मेहमान हुआ। रात आश्रम के सारे मित्र इकट्ठे हुए, सारे सन्यासी इकट्ठे हुए उस नए सन्यासी से बातचीत सुनने। उस नए सन्यासी ने बड़ी ज्ञान की बातें कही, उपनिषद की बातें कही, वेदों की बातें कही। वह इतना ज्यादा जानता था, इतना सूक्ष्म उसका विश्लेषण था, ऐसा गहरा उसका ज्ञान था कि 2 घंटे तक वह बोलता रहा। सबने मंत्र मुग्ध होकर सुना। फिर उस युवा सन्यासी के मन में हुआ, गुरु तो ऐसा हो, इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। एक वह गुरु है, वो चुपचाप बैठा है, उसे कुछ भी नहीं पता। अभी सुनकर उस बूढ़े के मन में बड़ा दुख होता होगा, पश्चाताप होता होगा, ग्लानि होती होगी कि मैंने कुछ न जाना और यह अजनबी सन्यासी बहुत कुछ जानता है। युवा सन्यासी ने यह सोचा कि आज वह बूढ़ा गुरु अपने दिल में बहुत बहुत दुखी हीन भाव अनुभव करता होगा। तभी उस आए हुए सन्यासी ने बात बंद की और बूढ़े गुरु से पूछा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। बूढ़ा गुरु खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारी बातें मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल बोलते ही नहीं हो। वह सन्यासी बोला, 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, आप पागल तो नहीं है और मुझसे कहते कि मैं बोलता नहीं हूँ। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे भीतर से गीता बोलती है, उपनिषद बोलता है, वेद बोलता है, लेकिन तुम तो जरा भी नहीं बोलते हो। तुमने इतनी देर में एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द तुम नहीं बोले, सब सीखा हुआ बोले, सब याद किया हुआ बोले, जाना हुआ एक शब्द तुमने नहीं बोला। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, तुम्हारे भीतर से किताबें बोलती हैं। एक ज्ञान है जो उधार है, जो हम सीख लेते हैं। ऐसे ज्ञान से जीवन में सत्य को कभी नहीं जाना जा सकता। जीवन के सत्य को केवल वे जानते हैं जो उधार ज्ञान से मुक्त होते हैं, और हम सब उधार ज्ञान से भरे हुए हैं। हमें ईश्वर के संबंध में पता है, और ईश्वर के संबंध में हमें क्या पता होगा जब हमें अपने संबंध में नहीं पता। हमें मोक्ष के संबंध में पता है, हमें जीवन के सभी सत्यों के संबंध में पता है, और इस छोटे से सत्य के संबंध में पता नहीं है जो हम हैं। अपने ही संबंध में जिन्हें पता नहीं, उनके ज्ञान का क्या मूल्य हो सकता है। लेकिन हम ऐसा ही ज्ञान इकट्ठा किए हुए हैं, और इसी ज्ञान को ज्ञान समझकर जी लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आदमी अज्ञान में पैदा होता है और मिथ्या ज्ञान में मर जाता है। ज्ञान उपलब्धि नहीं हो पाता। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक अज्ञानी और एक ऐसे अज्ञानी जिन्हें ज्ञानी होने का भ्रम है। तीसरी तरह का आदमी मुश्किल से कभी कभी जन्मता है, लेकिन जब तक कोई तीसरी तरह का आदमी न बन जाए तब तक उसकी जिंदगी में न सुख होता है न शांति होती है। क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है वहाँ सुख असंभव है। सुख सत्य की छाया है। जिस जीवन में सत्य नहीं है वहाँ संगीत असंभव है, क्योंकि सभी संगीत सत्य की वीणा से पैदा होता है। जिस जीवन में सत्य नहीं है उस जीवन में सौंदर्य असंभव है, क्योंकि सौंदर्य वस्तुओं का नाम नहीं और न शरीर का नाम है। सौंदर्य सत्य की उपलब्धि से पैदा हुआ गरिमा है। और जिस जीवन में सत्य नहीं है वह जीवन अशक्ति का जीवन होगा, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त और कोई शक्ति दुनिया में नहीं है। ओशो। ओशो कहानियां किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? एक बड़ी प्रसिद्ध सूफी कथा है। सम्राट सोलोमन सुबह सुबह सोकर उठा ही था कि उसके एक वजीर ने घबराए हुए भीतर प्रवेश किया। वो इतना घबराया था, सुबह सुबह की ठंडी हवा थी, शीतल मौसम था चारों तरफ, लेकिन वजीर पसीने से लथपथ था। सोलोमन ने पूछा, क्या हुआ? बिना पूछे एकदम भीतर चले आए और इतने घबराए हो, बात क्या है? उसने कहा, बस ज्यादा समय खोने को मेरे पास नहीं है। आपका तेज से तेज घोड़ा दे दो,
रात सपने में मौत मुझे दिखाई पड़ी और कहा, तैयार रहना, कल शाम में आती हूं। इस जगह रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, तो मैं दशमिक चला जाना चाहता हूं, सैकड़ों मील दूर। तेज से तेज घोड़ा दे दो, बातों में समय खराब ना करें, मेरे पास समय नहीं है। बच गया तो लौट आऊंगा। सोलोमन के पास जो तेज से तेज घोड़ा था दे दिया गया। सोलोमन बड़ा हैरान हुआ। सोलोमन बड़े बुद्धिमान लोगों में से एक था। उसने आंख बंद की, उसने मृत्यु का स्मरण किया। मौत प्रकट हुई। उसने पूछा, ये भी क्या तरीके हैं? उस गरीब वजीर को क्यों घबरा दिया? मारना ही है तो मारो, बाकी पहले से आने का यह कौन सा नया हिसाब निकाला? मरते सभी हैं, मौत किसी को खबर तो नहीं देती। इसलिए तो लोग मजे से जीते हैं और मजे से मर जाते हैं। मौत खबर दे तो जीना मुश्किल हो जाए। यह कौन सी बात निकाली, यह कौन सा ढंग निकाला? मौत ने कहा, मैं खुद मुसीबत में थी। इस आदमी को दशमिक में होना चाहिए था शाम तक, और यह यही है, सैकड़ों मील का फासला है। मैं खुद बेचैनी में थी कि यह कैसे होगा। दशमिक में इसे मुझे लेना है आज शाम, इसीलिए चौंकाया उसको। कहाँ है वो आदमी? सोलोमन ने कहा कि वो गया दशमिक की तरफ। कहते हैं सांझ जब वजीर पहुंचा दशमिक, बड़ा निश्चित था, सूरज ढलता था। उसने एक बगीचे में घोड़ा बांधा, घोड़े की पीठ थपथपाई कि शाबाश, सच में तू सोलोमन का घोड़ा, ले आया सैकड़ों मील दूर। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ पड़ा। उसने कहा, तुम्हें धन्यवाद मत दो, धन्यवाद मुझे देना चाहिए। पीछे लौटा तो देखा मौत खड़ी थी। घबरा गया। उसने कहा, घबराओ मत, घोड़ा निश्चित ही तेज है। मैं खुद ही परेशान था कि इंतजाम यही है। खबर मेरे पास यही आई है कि दशमिक में सांझ तुम्हें सूरज ढलने तक लेना है। मैं खुद डरी थी कि अगर तुम भागे ना उस गांव से तो तुम दशमिक पहुंचोगे कैसे, मगर घोड़ा ठीक समय पर ठीक जगह ले आया। यहीं तुम्हें मरना है। तुम कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, गरीब की तरह जाओ, अमीर की तरह जाओ, फकीर की तरह जाओ, बादशाह की तरह जाओ, सब मरघट पर पहुंच जाते हैं। सभी रास्ते वहां ले जाते हैं। लोग कहते हैं सभी रास्ते रोम ले जाते हैं, पता नहीं, सभी रास्ते मरघट जरूर ले जाते हैं। रोम भी एक तरह का मरघट है, बड़ा पुराना, प्राचीन खंडरों के सिवाय कुछ भी नहीं वहीं ले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अंधकार में डूबे हो और दीपक की खोज नहीं करते, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मौत के अतिरिक्त कोई भी नहीं आएगा। किन सपनों में खोए हो? ओशो। ओशो कहानियां 99 का फेर। एक सम्राट का एक नाई था। वह उसकी मालिश करता, हजामत बनाता। सम्राट बड़ा हैरान होता था कि वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त। उसको 1 रुपया रोज मिलता था। बस 1 रुपया रोज में वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता। सस्ते जमाने की बात थी। रात जब सोता तो उसके पास 1 पैसा न होता। वह निश्चिंत सोता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता मालिश करके। वह बड़ा खुश था, इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। खुशी का, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सिर पर थे। उसने पूछा नाई से कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है? उसने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हैं, मैं आपको देखकर चकित होता हूं कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूं। आपके पास सब है और आप सुखी नहीं। आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न हूं क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है, और होने को है ही क्या। वजीर से सम्राट ने पूछा कि इसका राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे तो बेहतर नाई ही होते। यह सम्राट होकर क्यों फंस गए? न रात नींद आती, न दिन चैन, और रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती। घटना तो दूर, एक समस्या हल करो 10 खड़ी हो जाती, तो नाई ही हो जाते। वजीर ने कहा, आप घबराए मत, मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूँ। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 1, 2, 4 दिन में देखेंगे। वह एक
₹99 एक थैली में रखकर रात नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने 99 गिने। बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस ₹1 आज मिल जाए तो आज उपवास ही रखेंगे, 100 पूरे कर लेंगे। बस उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा न था। इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। ₹1 मिलता था, वह पर्याप्त था जरूरतों के लिए। कल की उसने चिंता कभी की ही न थी। कल उसके मन में कभी छाया ही न डालता था। वह आज में ही जिया था। आज पहली दफा कल उठा। 99 पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर दिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने, तो वह मस्ती न थी, उदास था, चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, मगर आज बात में वह सुगंध थी जो सदा होती थी। सब ठीक है ऐसा कह रहा था, जैसे सभी कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था तो सब ठीक था ही, आज औपचारिकता कर रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं न मानूंगा, तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं है। तुम रात सोए ठीक से? उसने कहा, अब आप पूछते हैं तो आपसे झूठ क्या बोलूं, रात नहीं सो पाया। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप घबराए मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वो सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर ले तो कभी 200 हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तू बता ही दे सच सच, मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया। तब वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब? आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे, ₹99। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। ओशो। ओशो कहानियां, सत्य की वीणा। एक सन्यासी ईश्वर की खोज में निकला हुआ था और एक आश्रम में जाकर ठहरा। 15 दिन तक उस आश्रम में रहा, फिर ऊब गया। उस आश्रम का जो बूढ़ा गुरु था वह कुछ थोड़ी सी बातें जानता था, रोज उन्हीं को दोहरा देता था। फिर उस युवा सन्यासी ने सोचा, यह गुरु मेरे योग्य नहीं है, मैं कहीं और जाऊं। यहाँ तो थोड़ी सी बातें हैं, उन्हीं का दोहराना है, कल सुबह छोड़ दूंगा इस आश्रम को, यह जगह मेरे लायक नहीं। लेकिन उसी रात एक घटना घट गई कि फिर उस युवा सन्यासी ने जीवन भर वो आश्रम नहीं छोड़ा। क्या हो गया? रात एक और सन्यासी मेहमान हुआ। रात आश्रम के सारे मित्र इकट्ठे हुए, सारे सन्यासी इकट्ठे हुए उस नए सन्यासी से बातचीत सुनने। उस नए सन्यासी ने बड़ी ज्ञान की बातें कही, उपनिषद की बातें कही, वेदों की बातें कही। वह इतना ज्यादा जानता था, इतना सूक्ष्म उसका विश्लेषण था, ऐसा गहरा उसका ज्ञान था कि 2 घंटे तक वह बोलता रहा। सबने मंत्र मुग्ध होकर सुना। फिर उस युवा सन्यासी के मन में हुआ, गुरु तो ऐसा हो, इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। एक वह गुरु है, वह चुपचाप बैठा है, उसे कुछ भी नहीं पता। अभी सुनकर उस बूढ़े के मन में बड़ा दुख होता होगा, पश्चाताप होता होगा, ग्लानि होती होगी कि मैंने कुछ न जाना और यह अजनबी सन्यासी बहुत कुछ जानता है। युवा सन्यासी ने यह सोचा कि आज वह बूढ़ा गुरु अपने दिल में बहुत दुखी हीन भाव अनुभव करता होगा। तभी उस आए हुए सन्यासी ने बात बंद की और बूढ़े गुरु से पूछा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी? बूढ़ा गुरु खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारी बातें मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूं, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल बोलते ही नहीं हो। वह सन्यासी बोला, 2 घंटे से मैं बोल रहा हूं, आप पागल तो नहीं है और मुझसे कहते कि मैं बोलता नहीं हूं। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे भीतर से गीता बोलती है, उपनिषद बोलता है, वेद बोलता है, लेकिन तुम तो जरा भी नहीं बोलते हो। तुमने इतनी देर में एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द तुम नहीं बोले, सब सीखा हुआ बोले, सब याद किया हुआ बोले, जाना हुआ एक शब्द तुमने नहीं बोला। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, तुम्हारे भीतर से किताबें बोलती हैं। एक ज्ञान है जो उधार है, जो हम सीख लेते हैं। ऐसे ज्ञान से जीवन में सत्य को कभी नहीं जाना जा सकता। जीवन के सत्य को केवल वे जानते हैं जो उधार ज्ञान से मुक्त होते हैं। और हम सब
उदार ज्ञान से भरे हुए हैं। हमें ईश्वर के संबंध में पता है, और ईश्वर के संबंध में हमें क्या पता होगा जब हमें अपने संबंध में नहीं पता। हमें मोक्ष के संबंध में पता है, हमें जीवन के सभी सत्यों के संबंध में पता है, और इस छोटे से सत्य के संबंध में पता नहीं है जो हम हैं। अपने ही संबंध में जिन्हें पता नहीं, उनके ज्ञान का क्या मूल्य हो सकता है। लेकिन हम ऐसा ही ज्ञान इकट्ठा किए हुए हैं, और इसी ज्ञान को ज्ञान समझकर जी लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आदमी अज्ञान में पैदा होता है और मिथ्या ज्ञान में मर जाता है। ज्ञान उपलब्धि नहीं हो पाता। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अज्ञानी और एक ऐसे अज्ञानी जिन्हें ज्ञानी होने का भ्रम है। तीसरी तरह का आदमी मुश्किल से कभी कभी जन्मता है, लेकिन जब तक कोई तीसरी तरह का आदमी न बन जाए तब तक उसकी जिंदगी में न सुख होता है न शांति होती है। क्योंकि जहां सत्य नहीं है वहां सुख असंभव है। सुख सत्य की छाया है। जिस जीवन में सत्य नहीं है वहां संगीत असंभव है, क्योंकि सभी संगीत सत्य की वीणा से पैदा होता है। जिस जीवन में सत्य नहीं है उस जीवन में सौंदर्य असंभव है, क्योंकि सौंदर्य वस्तुओं का नाम नहीं और न शरीर का नाम है। सौंदर्य सत्य की उपलब्धि से पैदा हुआ गरिमा है, और जिस जीवन में सत्य नहीं है वह जीवन अशक्ति का जीवन होगा, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त और कोई शक्ति दुनिया में नहीं है। ओशो।